नमस्कार। व्याकरण की दुनिया में आप सबका स्वागत है। आज का हमारा विषय है पदबंध। पदबंध पदों का बंध, एक से अधिक पद मिलकर जब एक व्याकरणिक इकाई का काम करते हैं उसे कहते हैं पदबंध। अर्थात कई पदों के योग से बने वाक्यांश जो एक ही पद का काम करें उन्हें पदबंध कहते हैं। किसी भी तरह से हम इसकी परिभाषा कर सकते हैं। ये पदबंध, शब्द व पद में अंतर आपको पता होना चाहिए। शब्द स्वतंत्र होते हैं, सार्थक होते हैं। शब्द का मात्र अर्थ परिचय होता है, सिर्फ परिचय देना। सार्थक व निरर्थक दोनों होते हैं। लेकिन पद वाक्य में प्रयुक्त जब हो जाता है शब्द तो वह पद बन जाता है। पद वाक्य में अर्थ का संदेश देता है। पद से लिंग, वचन, कारक तथा क्रिया का बोध होता है। तो यह हो गया शब्द और पद में अंतर। खाली एक शब्द, कोई नाम शब्द हो गया, लेकिन मानो राम है, शब्द है। अब हमने इसको वाक्य में प्रयोग किया, राम एक अच्छा लड़का है, तो यहाँ पर राम एक पद बन जाता है क्योंकि वह वाक्य में प्रयोग हो जाता है। तो वाक्य में प्रयुक्त होने के बाद शब्द पद बन जाता है। अब हमने बात करनी है खाली पद की नहीं, पदबंध यानी पदों का बंध। अब मैं बोलूँ, एक तो लड़का पुस्तक पढ़ता है, तो लड़का यहाँ पर पद है। अब मैंने इसको पदों में बांधा, छोटा लड़का पुस्तक पढ़ता है, यानी लड़के के साथ छोटा भी लगाया है, तो यह पदबंध हो गया। तो पदबंध के भेद कितने होते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध, विशेषण पदबंध, क्रिया पदबंध और क्रिया विशेषण पदबंध। अर्थात कितने भेद हो गए? 5। परिभाषाएं बिल्कुल आसान हैं। जैसे हम संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और क्रिया विशेषण की पहचान करते हैं, इनकी भी पहचान वैसे ही होती है। बस थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता ये है कि ये एक से अधिक पद होते हैं, इसलिए इनको पदबंध कहा जाता है। जैसे अब हम करेंगे संज्ञा पदबंध। जब एक से अधिक पद मिलकर संज्ञा का काम करते हैं तो उसे संज्ञा पदबंध कहते हैं। जैसे कमला नगर में रहने वाले मेरे मित्र ने मुझे टेलीफोन किया। अब कमला नगर में रहने वाले मेरे मित्र ने, यदि मेरे मित्र ने आता तो हो जाता संज्ञा। अब इसके साथ और भी बहुत सारे पद बंधे हुए हैं। कमला नगर में रहने वाले मेरे मित्र ने, बहुत सारे पद मिलकर जब एक ही व्याकरणिक इकाई का काम करते हैं तो उन्हें पदबंध कहा जाता है। तो यहाँ पर ने तक जब आया है, मित्र ने, ये हो गया संज्ञा पदबंध। कोई नाम, कोई वस्तु, कोई स्थान, भाव, यदि उन पर आकर वो रेखा रुक जाती है, रेखांकित मिलेगा आपको वो शब्द या कलरफुल मिलेगा, तो वो संज्ञा पदबंध हो गया। क्या? कोई वस्तु, व्यक्ति, स्थान, ये सब। सर्वनाम पदबंध होते क्या है? सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द, मैं, तू, वह, ये सब। अब उदाहरण के द्वारा हम जानेंगे। विदेश से आए अतिथियों में कुछ, यहाँ तक रेखा समाप्त हो जाती है, कुछ। या कक्षा में सदा शोर मचाने वाले तुम, तो तुम क्या है? तुम तक रेखा आई है। बात करेंगे जहाँ तक शब्द रेखांकित होगा और वो रेखा वहाँ समाप्त हो जाएगी, जहाँ पर तुम, वह, मैं, हम, तो वो होते हैं सर्वनाम पदबंध। कक्षा में आए सदा शोर मचाने वाले तुम, ये सारा का सारा जो वाक्य हो गया, ये हो गया सर्वनाम पदबंध। विशेषण पदबंध, विशेषता बताई जाएगी। मेरे चाचा जी ने मुझे लाल रंग की कढ़ाई वाली सुंदर जूती भेजी है।
तो लाल रंग की कढ़ाई वाली सुंदर, यानी जूती की विशेषताएं क्या हैं? लाल रंग है और कढ़ाई वाली है और सुंदर है, ये सब क्या हैं? विशेषताएं हैं, इसलिए यह विशेषण पदबंध हो गया। क्रिया पदबंध, एक से अधिक क्रियाएं साथ में आएंगी। जैसे जेल से भागे अपराधी को पुलिस द्वारा पकड़ लिया गया है। एक तो हम बोले पकड़ा गया, एक पकड़ लिया गया है, मतलब 3 क्रियाएं साथ में आ गई। जब एक या एक से अधिक क्रियाएं साथ में आ जाएं तो वो हो जाता है क्रिया पदबंध। पदबंध साथ में तब लगता है जब वो ज़्यादा होते हैं। क्रिया विशेषण, क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द, रीति, काल, स्थान और परिमाण, ये सब होते हैं क्रिया विशेषण पदबंध। माँ कल सुबह तक आ जाएगी। वह लगभग 5:15 बजे पहुँचा, तो लगभग 5:15 बजे क्या हो गया? क्रिया विशेषण। तो आसानी से हम कर सकते हैं पदबंध और उसके प्रकार। सिर्फ ध्यान रखना है हमें कि उसके भेदों का और उसकी परिभाषा का।